वेलकम बैक टू द माय चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एक ब्लॉग में आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और ये युद्ध बंद हो गया, सीज फायर हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने जहां अपने जीत का दावा किया, उस सड़कों पर जीत का जश्न मनाया, वहीं भारत शांत और खामोश रहा और अपने जवानों की शहादत को नमन करते हुए दिखा। पाकिस्तान में जीत का जश्न मना हर युग में, हर सदी में, हर दशक में युद्ध हुए और उसमें किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, लेकिन पाकिस्तान की ये जो जीत थी सबसे अनोखी थी, सबसे शानदार थी और युगों युगों तक इसे याद किया जाएगा। ये कहानी शुरू होती है पहलगाम से। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, धर्म पूछ के मारा और बहुत सारे लोगों को मार दिया। लगभग 30 लोगों के आसपास लोगों को मारा उसने। इसमें 28 ही बताया गया, लेकिन 30 लोगों के आसपास उन लोगों ने मार दिया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ती रही और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान के अंदर ढुककर सैकड़ों आतंकवादियों के जो उनकी ट्रेनिंग देने के लिए या जिस भी अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए वो यूज करते हैं उस पर हमला किया, उनको खत्म कर दिया। उनके 100 लोग मर गए। उनके लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे आतंकवादी ही हैं पाकिस्तानी और कहते हैं कि आतंकवादी ही मेरे अपने हैं। तो ये उनके 100 लोग मर गए, भारत ने घुस के अंदर मार दिया। उसके बाद उनके कई बंदरगाह, कई शहरों को तबाही मचा दी। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में भी हमले हुए और वो तबाह हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जीत का एक प्रत्यक्ष रखा कि उसने 5 तियारा गिरा दिया, 5 जहाज गिरा दिए। भारत के 5 जो लड़ाकू विमान राफेल थे उन्होंने गिरा दिया और यही उनकी जीत का आधार था। दुनिया में ऐसा पहला युद्ध है जिसमें एक देश उसके देश के अंदर घुसता है, उसके लोगों को मारता है, उसको पता भी नहीं चलता है, उसके द्वारा अटैक किए गए सारे ड्रोन को दुश्मन देश नष्ट कर देता है। लेकिन वो जीत का अपना सिर्फ एक ही आधार मानता है कि उसने चीन को उसके हथियार टेस्ट करा दिए। चीन को अब मैं वफादार कुत्ता हूँ ये साबित करवा दिया। चीन के बाजार को दुनिया भर में, हथियारों का जो बाजार है दुनिया भर में, उसका मार्केट बना दिया। ऐसी जीत पाकिस्तान हमेशा जीते। पाकिस्तान की जो तबाही हुई है वो दिखा नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा है, बस चाइना से अपना पीठ थपथपा रहा है। और ऐसी जीत पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए, अपने आर्मी को सबक सिखाना चाहिए, अपने लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जो राजनेता हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो घटिया लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी खुद एक आतंकवादी रहा है। पाकिस्तान की टीम जब श्रीलंका की टीम से मैच खेल रही थी, जब श्रीलंका पाकिस्तान के दौरे पर था, उस लड़ाई में, उस हमले में पाकिस्तान का बस पीछे रह गया, जबकि मेजबान टीम के बस आगे रहती है और मेहमान का पीछे। लेकिन उसमें श्रीलंकन टीम की बस आगे गई। शाहिद अफरीदी उस टीम का शायद हिस्सा था। उसने मेन हमला करवाया। उसने बताया कि श्रीलंकन टीम आगे जा रही है और फिर आतंकवादी आए और आतंकवादियों ने उस पर हमला किया। जो क्रिकेट खेलने वाले प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो तक आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे देशों के बारे में क्या कहा जा सकता है और क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इतना कहूँगा, पाकिस्तानियों, तुम्हें तुम्हारी जीत की बधाई। लेकिन भारत के लिए भी सोचने वाली बात है, खासकर विदेश नीति पर, कि आप पूरे विश्व में जाते हैं, अपने पूरे विश्व के नेताओं को अपना दोस्त बनाते हैं, लेकिन कौन आपके इस युद्ध में खड़ा हुआ आपके साथ? कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ना इजराइल ने कोई स्टैंड लिया, ना जापान ने लिया, अमेरिका का तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता, ऐसा वो देश रहा है। तो भारत को भी अपनी विदेश नीति पर ध्यान देना होगा। और पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए, तुम ऐसी जीतते रहो और तुम्हारा देश चाइना का गुलाम हो गया, उसको अपने देश तुम लोगों ने गिरवी रख दिया, इसके लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। और ऐसे ही तुम युद्ध जीतते रहो। बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत। और हमारा भारत अकेले ही विश्व गुरु है और रहेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि अंदर के भी जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। जैसे कोई गायक, कवियत्री है, नथिंग, आई डोंट, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बट इतना जरूर कहूँगा
कि एक युद्ध होता है तो उसमें विमान भी गिरते हैं, हथियार भी नष्ट होते हैं, डिफेंस सिस्टम भी नष्ट होता है, सेना भी मारी जाती है, लेकिन जो देश घुस के तुम्हारे लोगों को मारता है वही देश की विजय होती है। भारत माता की जय। जय हिंद।